तो सबसे पहले तो बात करते हैं रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ है, सर्कुलर आप इसको कह सकते हैं। ये देखिए, इसमें यहाँ पर सब्जेक्ट में बताया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी स्टाफ इन लेवल 2 एंड अबव of 7 CPC pay metrics on Indian Railway, modification of criteria of replacement panel regarding। अभी क्या नोटिस है या फिर क्या सर्कुलर भेजा गया है, तो ये वाला आप देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जारी किया है। सभी जो उनके जनरल मैनेजर को ये भेजा गया है और चेयरपर्सन जितने भी है रेलवे बोर्ड के, उन सभी को ये भेजा गया है। बेसिकली यहाँ पर क्या कहा गया है, मैं आपको सिंपल लेवल में बता देता हूँ। आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। देखो, अभी तक का रूल क्या था कि मान लो कोई भर्ती आती है, पहले 2018 की अगर बात करें तो कोई भर्ती आती थी तो उसमें क्या होता था कि जैसे 100 वैकेंसी है तो उसमें 1.5 गुना यानी कि थोड़े एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया जाता था। उस टाइम वेटिंग का प्रावधान उन्होंने लागू किया था। वो इसलिए किया था कि जैसे 100 स्टूडेंट बुलाए हैं, उन 100 में कुछ मेडिकल में रिजेक्ट हो जाएंगे, कुछ डीवी में रिजेक्ट हो जाएंगे, तो जो एक्स्ट्रा कैंडिडेट उन्होंने बुलाए हैं उसमें से कैंडिडेट को लेकर जो है वो अपनी भर्ती को फुलफिल कर लिया करते थे। बट अभी क्या है कि वेटिंग को उन्होंने खत्म किया। उसका कारण क्या है, बहुत से स्टूडेंट क्लेम करते थे कि भाई हमें वेटिंग में रखा गया, हमें जॉब का अधिकार है, ठीक है, लेकिन क्या होता था कि सीट फुल हो जाती थी। इसीलिए रेलवे ने क्या किया, सबसे पहले तो वेटिंग के प्रावधान को खत्म किया। अब जो ये 2024 वाली नई भर्ती है, इसमें उन्होंने स्टार्टिंग में नोटिस डाल के बता दिया कि भाई वेटिंग नहीं आएगी। अब 1:1 में स्टूडेंट को बुलाएंगे, जो कमी रहेगी उसके बाद जो है हम एक्स्ट्रा स्टूडेंट को कॉल कर लेंगे। तो ये रूल बनाया। अब इसके अलावा एक रूल होता था रिप्लेसमेंट पैनल का। रिप्लेसमेंट पैनल क्या होता था, मान लो कि कहीं किसी भर्ती में 100 सीट आती है, 100 स्टूडेंट को बुलाया, 100 स्टूडेंट उन्होंने ज्वाइन करा लिए। अब 100 ज्वाइन कराने के बाद मान लो 1 महीने 2 महीने बाद कुछ स्टूडेंट जॉब छोड़ के चले गए, रिजाइन कर दिया, किसी का सिलेक्शन कहीं और हो गया, तो अब उसमें उस स्टूडेंट को रिप्लेस किया जाता था, यानी कि रिप्लेसमेंट पैनल आता था। यानी कि वो सीट में किसी दूसरे स्टूडेंट को रिप्लेस करके दे दी जाती थी। ये रूल था। बट अभी रेलवे ने क्या है, इस नोटिस के अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट पैनल को भी खत्म कर दिया है। और ये इन्होंने कहा है कि भाई लेवल 2 से ऊपर, मतलब कि लेवल 2 और उससे ऊपर की जितनी भर्ती है उन सभी में अब रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आएगा। मतलब मान लो कि 100 सीट्स आती हैं, स्टूडेंट बुलाए गए, पूरे 100 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया, कुछ महीने बाद मान लो 10 स्टूडेंट छोड़ के चले गए, तो जो 90 सीट है अब वो 90 ही रहेगी। जो 10 स्टूडेंट की सीट खाली बची उस पर किसी स्टूडेंट को बुलाया नहीं जाएगा। कारण इन्होंने क्या दिया इस नोटिस में, कारण ये दिया है कि भाई हर साल भर्ती आ रही है, तो जो 10 सीट बचेंगी अगली भर्ती में हम जोड़ के निकाल लेंगे और वहां पे स्टूडेंट को ले लेंगे। तो बेसिकली ये कहा इन्होंने रिप्लेसमेंट पैनल खत्म करके। अब यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि लेवल 1 की जो भर्ती है ग्रुप डी की, उसके रिगार्डिंग ये नहीं बोला गया है कि भाई लेवल 1 में हम खत्म करेंगे नहीं करेंगे। लेवल 2 और उससे ऊपर की जॉब में खत्म हो जाएगा, जैसे एएलपी है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ है, या फिर आपका आरबीजे है, इन सभी में ही रिप्लेसमेंट पैनल खत्म हो चुका है। तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये बुरी खबर है कुछ लोगों के लिए। होता क्या था कि पहले रिप्लेसमेंट पैनल आ जाता, 2 साल 3 साल इवन 4 साल बाद भी रिप्लेसमेंट पैनल कहीं स्टूडेंट का आया है और उनको ज्वाइनिंग मिलती है। बट अभी ऐसा नहीं होगा, ये खत्म कर दिया गया है। तो ये जो है पहला अपडेट। अब बात करते हैं हम लोग एएलपी सीबीटी2 के रिजल्ट के बारे में। देखो, एएलपी सीबीटी2 का रिजल्ट जो है मैक्सिमम स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो अभी तक आपका रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए था, किन कारणों से जारी नहीं हुआ है ये एग्जैक्टली मालूम नहीं है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, आपका जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट तैयार है और रिजल्ट जो है आपका इसी महीने में यानी कि जून माह में ही आपका आने वाला है। आज क्या है, आज 21 तारीख है। अगले 9 दिनों के अंदर डेफिनेटली आपका रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। क्योंकि अगर हम लोग 2018 वाली वैकेंसी की जो टाइमलाइन है उसको भी देखें तो इतने समय में उस टाइम पर भी रिजल्ट आ गया था 40 से 45 दिनों के अंदर। इतना समय अभी तक हो चुका है। तो अभी देखो, क्योंकि एग्जाम कैलेंडर को फॉलो कराना है, एएलपी की जो नई भर्ती है 2025 वाली वो भी आ चुकी है, तो सारी कंडीशन को देखें तो ऑलमोस्ट आपका रिजल्ट रेडी है और इसी महीने में आपका रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है ना। तो 7 से 8 दिनों का इंतजार आपको और करना है, बीच में किसी भी दिन रिजल्ट आ सकता है। साथ ही जो एएलपी रिजल्ट वाला लिंक है या एएलपी भर्ती का जो वेबसाइट पर लिंक है उसमें भी कुछ मेंटेनेंस वगैरह दिखा रहा है, मतलब कि सर्वर अपडेट हो रहे हैं। तो सारी चीजों को देखते हैं हम यही कह सकते हैं कि रिजल्ट आपका अगले 8 से 9 दिनों में आने की पूरी पूरी उम्मीद है।